हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है, फर्स्ट फेज की डेट आ चुकी है और जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है वह सेकेंड या थर्ड फेज में होने की संभावना है। तो क्विक रिवीजन सीरीज में आइए देखते हैं। आज हम देखने वाले थिंकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। टालगट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? समंजन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं समायोजन, समायोजन, अनुकूलन, विन्यास अनुरक्षण या एकीकरण, सहकारिता, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं विन्यास अनुरक्षण या अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं विन्यास अनुरक्षण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, विन्यास अनुरक्षण। जो टालगट पार्सन्स ने प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं बताए हैं, इसे हम एजिल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, CH कुले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समूह के लक्षण हैं? समायोजन, न्यायोचित, समानता, प्रकट करने में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ईर्ष्या या त्याग करने की तत्परता। तो दिए गए कूटों से चयन करना है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा न्यायोचित, समानता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता तथा त्याग करने की तत्परता जो है प्राथमिक समूह के प्रमुख लक्षण हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इमाइल दुर्खीम के अनुसार विसमान्यता का सकारात्मक प्रकार भी होता है, क्यों होता है? इसमें सांस्कृतिक शुद्धता को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है, इससे राज्य तथा पुलिस की आवश्यकता को वैध करने में मदद मिलती है, इससे समाज में परिवर्तन लाने में मदद मिलती है, या इसमें व्यक्तियों की अपनी कुंठाएं दूर करने में सहायता मिलती है। तो दुर्खीम के अनुसार जो विसमान्यता का सकारात्मक प्रकार है कि इससे समाज के रूढ़ियों को दूर करके परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, पोलियानी के अनुसार ट्रोबियांट के आर्थिक केंद्रीय सिद्धांत क्या है? आदान प्रदान, पुनर्वितरण, बाजार विनिमय या विनिधान। तो राइट आंसर हो जाएगा पोलियानी के अनुसार जो है ट्रोबियांट का आर्थिक केंद्रीय सिद्धांत था पुनर्वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन। अगला प्रश्न है, इमाइल तुर्खीम ने धर्म के अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किसका एक वर्गीकरण प्रयोग किया है? पावन एवं पतित का, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी का, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष का, पवित्र एवं लौकिक का। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा पवित्र और लौकिक का इन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत में अध्ययन करते हुए एक वर्गीकरण प्रदान किया है। अगला है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में ससंजनता तथा एकात्मकता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष की अत्यधिक तीव्रता, शिक्षा का विस्तार। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। श्रम विभाजन के अनुसार जो है एकात्मकता और संजनात्मकता का प्रमुख स्रोत आधुनिक समाज में श्रम विभाजन है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लोक समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? वे लघु होते हैं, वे वियुक्त होते हैं, वे विषम होते हैं, वे रूढ़िवादी होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी जो है सही नहीं है। लघु समाज के संदर्भ में वे लघु समाज लघु होता है, वियुक्त होता है, रूढ़िवादी होता है, लेकिन उसमें विषमता के अनुसार समता होती है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी आर्थिकतर कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं? पारिवारिक संबंध, राजनीति, धर्म, संस्कृति। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने जो अपना आर्थिक क्रियाकलाप की व्याख्या की है या सिद्धांत बताया, उसमें इन्होंने धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया।
अर्थात अगला है फिलिप एम हॉस्पर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के लोगों का प्रवसन कहलाता है। जनसंख्या अंतःस्फोटन, जनसंख्या विस्फोटन, तकनीकी स्फोटन या जनसंख्या परिस्फोटन। तो जब फिलिप एम हॉस्पर ने कहा है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक जाने लगते हैं तो उसे जनसंख्या विस्फोटन के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन ने जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्य की 8 अवस्थाओं का निरूपण किया है। एरिक एरिक्सन द्वारा निरूपित मनुष्य की 8 अवस्थाओं का मूल लक्षण क्या है? स्वयं का सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का विकास, आत्मविकास की स्वयं की समझ या अपने स्वयं के विकास की औरों द्वारा समझ। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत था, उन्होंने वृद्धावस्था, जन्म से वृद्धावस्था तक के 8 अवस्थाओं में जो महत्वपूर्ण लक्षण है उसमें मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का विकास होता है। अगला है, लेमर्ट द्वारा फैक्ट्री के अध्ययन के निष्कर्षों से निम्नलिखित में से किस कथन की पुष्टि होती है? फैक्ट्री की सामाजिक संरचना में पारस्परिक सामाजिक संरचना के अनेक तत्व, अपनी उन्मुखता में भारतीय फैक्ट्री व्यवस्था मूलतः प्रभावी है। अगला है, भर्ती हेतु भारत में फैक्ट्रियां सभी के लिए खुली हैं। अर्थात अगला है, फैक्ट्री में नियुक्ति से ऊर्ध्वगामी गतिशीलता निश्चित की जाती है। तो लेमर्ट द्वारा जो भारतीय फैक्ट्री के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया, वह निकाला गया कि फैक्ट्री की सामाजिक संरचना में पारस्परिक और सामाजिक संरचना के अनेक तत्व देखने को मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा है? गैमिनशाफ्ट एंड गेसेलशाफ्ट, परिस्थिति एवं अनुबंध, सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज, यांत्रिक समाज या सावयवी या आंगिक समाज। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने सैनिक एवं औद्योगिक समाज की बात की है। उसके अलावा गैमिन और गेसेलशाफ्ट की बात टॉनिज करते हैं और यांत्रिक एवं सावयवी एवं आंगिक समाज की बात दुर्खीम करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह सी है, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। अगला है, सिगमंड फ्रायड प्रतिपादित व्यक्तित्व के विकास से अवस्थाओं के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही अभिव्यक्ति करता है? तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार। अगला है, गुदा संबंधी, लैंगिक, मौखिक, अप्रकट या गुप्त और किशोर। लैंगिक, गुदा संबंधी, मौखिक, अप्रकट या गुप्त या किशोर। मौखिक, गुदा संबंधी, लैंगिक, अप्रकट, गुप्त या किशोर। अमौखिक, गुदा संबंधी, लैंगिक, किशोर, अप्रकट या गुप्त। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो व्यक्तित्व के विकास का प्रतिपादन किया गया है वह मौखिक, गुदा संबंधी, लैंगिक, अप्रकट या गुप्त और आखिरी में किशोर की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, E.S. बोगार्ट्स का नाम निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना के साथ संबंधित है? सांस्कृतिक पक्षपातता, सांस्कृतिक विभेदीकरण, सामाजिक अंतर या सांस्कृतिक प्रसार। तो बोगार्ट्स का नाम जो है सामाजिक अंतर के संकल्पना के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है, क्लार्क बिस्लर ने यह प्रदर्शित किया है कि संस्कृति के प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्र में विसर्जन का एक बिंदु पहचाना जा सकता है। 2 सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले लोगों के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्र को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक समानांतरों के क्षेत्र, सांस्कृतिक असमानताओं के क्षेत्र, सांस्कृतिक सम्मिलन के क्षेत्र या सीमांत क्षेत्र।
तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सीमांत क्षेत्र। क्लार्क बिस्लर के अनुसार जब कोई भी संस्कृतियाँ, जहाँ दो संस्कृतियाँ मिलती हैं और ऐसे समूह जहाँ पर दोनों संस्कृतियों देखने को मिलता है, उसे हम सीमांत क्षेत्र कहते हैं। अगला है, समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा है विकासशील मॉडल, संघर्ष मॉडल, मतैक्य मॉडल या प्रगामी मॉडल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मतैक्य मॉडल के रूप में समनर ने अपने समाज के मॉडल को देखा या कहा है। अगला है, एंजल्स के अनुसार एक स्त्री का कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। श्रम के लिए स्त्रियां सबसे आखिरी में ली जाती हैं और काम से पहले ही उन्हें निकाल दिया जाता है। स्त्रियां एक सुरक्षित श्रम शक्ति का निर्मित करती हैं। स्त्रियां केवल मौसमी श्रम शक्ति हो सकती हैं। तो एंजल के अनुसार जो सही आंसर है वह कि स्त्रियां एक सुरक्षित श्रम शक्ति निर्मित करती हैं। अगला है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा है? सामूहिक अंतर्चेतना, सामूहिक प्रतिनिधित्व, यांत्रिक एकत्व या सावयवी एकत्व। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी होगा। आधुनिक आर्थिक विकास की जो पूर्वापेक्षा है वह सावयवी एकत्व में देखने को मिलता है। अगला है, रॉबर्ट प्लाउनर के अनुसार प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के स्तर और विसंबंधन के बीच यक्ष है। यहाँ यक्ष का आशय क्या है? एक समान संबंध, एक प्रतिलोम संबंध, एक सकारात्मक संबंध या कोई नहीं। तो यहाँ जो यक्ष का आशय होगा वह होगा एक सकारात्मक संबंध के परिप्रेक्ष्य में। अगला है, रॉबर्ट पार्क एवं बर्गेस ने आधुनिक नगरों की निम्नलिखित संकेंद्री अचलों का एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया है। तो वह श्रृंखला क्या होगी? तो अभिगमनकर्ता अचल, संक्रमण क्षेत्र, केंद्रीय व्यापार जिला, श्रमजीवी जनसंख्या अचल या आवासीय अचल। तो जो इसका क्रम होगा, सबसे जो बीच में होगा वह केंद्रीय व्यापार जिला होगा। उसके बाद होगा संक्रमण क्षेत्र। उसके बाद होगा आपका श्रमजीवी जनसंख्या, अर्थात जो मजदूरी करने वाले जनसंख्या का क्षेत्र होगा वह। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अभिगमन अचल क्षेत्र, नहीं सर, चौथे नंबर पे आवासीय अचल क्षेत्र और पांचवें नंबर पे अभिगमन अचल क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इसका क्रम जो हो जाएगा वह हो जाएगा पहले केंद्रीय व्यापार जिला, उसके बाद संक्रमण क्षेत्र, उसके बाद श्रमजीवी जनसंख्या अचल, उसके बाद आवासीय अचल, उसके बाद अभिगमन अचल, अर्थात 3, 2, 4, 5, 1। यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर का अनुक्रम जो होगा यही होगा 3, 2, 4, 5, 1। अगला है, सरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं हैं। अध्यात्म तथा पारलौकिकता, भौतिकवाद या प्रेयवाद, आंशिक अलौकिक सहबोध तथा आंशिक संवेदी अनुभव, संविधात्मक एवं उपयोगितावाद, सामाजिक संबंध। तो सरोकिन के अनुसार जो आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं हैं आध्यात्मवाद और पारलौकिकता है। अगला है, पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण है विसामान्यता का, द्वितीयक संस्था का, संस्थापन का या दत्तक ग्रहण का। तो पार्सन्स के अनुसार जो वेश्यावृत्ति है वह द्वितीयक संस्था का उदाहरण है। अगला है, एरी एरिक्सन द्वारा विकसित किए गए सामाजिकरण के प्रारंभिक चरणों का सही क्रम क्या होगा? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्त बनाम संदेह, पहल बनाम दोष या अध्यवसाय बनाम हीनता। बी है पहल बनाम दोष, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम संदेह, अध्यवसाय बनाम हीनता।
अगला है विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोष, स्वायत्ता बनाम संदेह, अध्यवसाय बनाम दीक्षा। और अगला दिया है पहल बनाम दोष, अध्यवसाय बनाम हीनता, स्वायत्ता बनाम संदेह या विश्वास बनाम अविश्वास। तो एरिक एरिक्सन द्वारा विकसित किए गए सामाजिकरण के जो चरण हैं वह है पहले विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम संदेह, पहल बनाम दोष, अध्यवसाय बनाम हीनता। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है टी पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता के लिए प्रमुख प्रक्रिया है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, संस्थायन या अनुकूलन। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्थायन। पार्सन्स के अनुसार जो है सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता में होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है। अगला है स्पेंसर ने संपूर्ण विकास को समाज के दो प्रकारों में समझा है कृषि और औद्योगिक समाज, सैन्य और औद्योगिक समाज, चारागाही समाज और औद्योगिक समाज, जनजातीय या औद्योगिक समाज। तो स्पेंसर जो बात करते हैं वह बात करते हैं सैन्य तथा औद्योगिक समाज के रूप में। अगला है मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से क्षण हैं श्रम, विसंबंधन, उत्पादन के सामाजिक संबंध, प्रतिमानहीनता या सामाजिक चेतना। तो मार्क्स के अनुसार जो है प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया का जो लक्षण है या क्षण है वह है श्रम, उत्पादन के सामाजिक संबंध और सामाजिक चेतना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 1, 3 और 5। अगला है पार्सन्स के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना को स्वार्थवादी उपलब्धि प्रवण मानकों के रूप में प्रस्तुत करते हुए वर्णन किया गया है आर्थिक भूमिकाओं के निर्धारण में, पारिवारिक भूमिकाओं के निर्धारण में, संस्थागत भूमिकाओं के निर्धारण में या सामाजिक भूमिकाओं के निर्धारण में। तो पार्सन्स के अनुसार जो आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना है के प्रवण मानक हैं वो आर्थिक भूमिकाओं के निर्धारण का वर्णन करते हैं। अगला है गॉफमैन के अनुसार जब भी व्यक्ति किसी एक निश्चित परिवेश में एक दूसरे के प्रति परस्पर जागरूकता प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ उदाहरण होता है मुठभेड़ का, सामाजिक संबंध का, अपकेंद्रित अंतःक्रिया का या सामाजिक बंधन का। तो जब व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पर सामाजिक संबंध प्रदर्शित होता है। अगला है प्रोबर ने सूचित किया कि एक अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क द्वारा लेखन के लाभों को देखते हुए 86 प्रतीकों के अक्षरमाला नामक व्यवस्था का आविष्कार किया। यह उदाहरण है विच्छिन्न विक्षरण पर संगति ग्रहण, विसरणता का प्रेरक, विसरण का संदेहास्पद प्रश्न। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा प्रेरक विसरण का संदेहास्पद प्रश्न जो है राइट आंसर है। अगला है लुईस वर्थ ने नगरवाद के 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी सूची में शामिल नहीं है गतिशीलता, आकार, घनत्व या विषमता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए गतिशीलता की बात जो है लुईस वर्थ नहीं करते हैं, आकार, घनत्व और विषमता की बात करते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।